अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बॉट इन्फिनिटी के न्यू अपडेट के बारे में, जो इन लोगों ने विड्रॉवल्स, डिपॉजिट्स और उसके साथ साथ इन लोगों ने वाइट पेपर रिलीज़ किया है जिसमें इन लोगों ने 2025 तक अपना रोड मैप शो किया है। तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ एडवाइस है आप लोगों के लिए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे मुझे व्हाट्सअप में और उसके बाद मेरे टेलीग्राम पर मुझे पूछ रहे हैं कि बॉट इन्फिनिटी के बारे में बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, कब तक चलेगी, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाई वन। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है और साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा बंदे मैंने देखे हैं जो आईडीए में और उसके बाद बॉट इन्फिनिटी में, जावाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्रिप्टो का या बाइनेंस का या इस तरह की चीज़ों का, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मैं बाइनेंस का एक बिल्कुल आसान एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें बाइनेंस के पूरे ऑप्शन, अवेलेबल ऑप्शन आपको समझाए जाएंगे। उसके बाद OKX है, उसके बाद KuCoin है, Gate.io है, उसके बाद जो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं, जो रियल वाले बोर्ड्स हैं जिसमें ट्रेडिंग करके आप अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे ख्याल से आप इस तरह की जो लर्निंग है वो भी करें, साथ साथ में एक दिन आपको काम आनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इनके न्यू अपडेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा बंदे के डिपॉजिट्स लेट हो रहे थे। अब जब भी आप डिपॉजिट कर रहे थे तो यहाँ पर आपका डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा लेट शो हो रहा था। तो इन लोगों ने अभी इसकी सोल्यूशन क्या निकाली है, क्योंकि इन लोगों का कहना है, मेरी इनके एक एजेंट से बात हुई थी या इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात हुई थी और उनसे पूछा मैंने कि न्यू अपडेट की वजह क्या है, पहले जो विड्रॉवल्स थे वो क्यों जो डिपॉजिट्स थे वो क्यों लेट हो रहे थे। तो उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेक डिपॉजिट्स मिले हैं। मतलब बंदे लोग यहाँ पर डिपॉजिट पर आने के बाद यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे और उसके बाद उन लोगों ने अगर किसी दूसरे ऐप में भी भेजे हों, अपने डॉलर्स भेजे हों, तो वो लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर देते हैं और अमाउंट डाल देते हैं। मतलब USDT में यहाँ पर आने के बाद उन लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 50, 60, 100 और उसके साथ साथ उन लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपलोड कर देंगे। तो अभी उन लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID भी, इसका ऑप्शन भी दे दिया है कि जो अपना आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। उससे होगा क्या, एक तो जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो फास्ट वेरीफाई होंगे, फास्ट प्रोसेसिंग होंगे और उसके बाद कोई भी बंदा इनको फ्रॉड नहीं कर पाएगा, धोखा नहीं दे पाएगा। ये देखें विड्रॉवल, ये वाला देखें, मैं TRX की एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये USDT है, तो एक तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ये पूरी की पूरी का, और उसके साथ साथ ये आपकी ट्रांजैक्शन हैश है, ट्रांजैक्शन ID है। एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वाली जो ID है ना, ये ट्रांजैक्शन ID, ये यूज़ करके आप किसी भी एक्सप्लोरर पर अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो कि सक्सेस हो गई है नहीं हो गई है, कितनी ब्लॉक्स कन्फर्मेशन थी, कब ट्रांजैक्शन रेज हुई, कब ट्रांजैक्शन पहुंची, उसका जो स्टेटस है, सक्सेस है, ऑन गोइंग है या फेल हो गया, सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं आप इसको। ये वाली ट्रांजैक्शन ID है, इसको आप यूज़ करके। तो ऐसे आपने ये वाली ID है, इसको भी कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद ट्रांजैक्शन ID वाले सेक्शन में डालना है और उसके बाद आपने सबमिट करना है, ताकि आपका जो डिपॉजिट है वो ऑन टाइम पहुँचे और उसके साथ मतलब कोई कुछ फ्रॉड वाला या चीटिंग वाला चक्कर बॉट इन्फिनिटी कभी ना रहे। सेकेंड इन लोगों की अपडेट क्या है, अगर आप जाएंगे ट्रस्ट में, यहाँ पर ये देखेंगे स्टेकिंग का एक फंक्शन है, लेकिन जो ही आप स्टेकिंग 6 से आप स्टेकिंग 7 पर जाते हैं तो इसकी जो APR है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है कंपेयर टू प्रीवियस। ये देखें यहाँ पर 600% हो गई है और यहाँ पर नीचे देखें 750, 900, लेकिन यहाँ पर लास्ट पर आप देखेंगे तो 300। तो इसका पर्पज़ क्या है, अभी इन लोगों का क्या कहना है कि हम लोगों ने एक नेटिव एक गवर्नेंस टोकन लॉन्च करना है। तो जो बंदे इन पूल्स में पूल 7, 8 एंड 9, 10 में अगर वो कोई बंदा पार्टिसिपेट करता है तो उन लोगों को साथ साथ में अलोकेशन मिलेगा। अर्ली जो कॉइन ऑफरिंग रहती है या इनिशियल कॉइन ऑफरिंग रहती है ना, कि उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप डिपॉजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसकी हम लोग डिटेल चेक करें तो सिंगल लिमिट क्या है, $500 से लेकर आपके पास मिनिमम $500 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ $10,000 होने चाहिए। यहाँ पर आप फंड स्टे करने हैं तो आपको डेली जो रिटर्न है वो 3% मिलेगी, बट जो साइकिल है ऑफकोर्स 150 डेज़ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो इनका नेटिव टोकन है, जो गवर्नेंस टोकन ये लोग लॉन्च करेंगे, उसमें भी आपको हिस्सा मिलेगा, वो वाले कॉइन्स भी आपको मिलेंगे। अभी इन लोगों का रोड मैप में आपको शो करना है और रोड मैप शो करने के बाद फिर हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस हैं जनरल, कब तक चलेगी, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी ये देखें, इन लोगों ने अपना रोड मैप शो किया है अपने वाइट पेपर में। जो कुछ दिन पहले इन लोगों ने अपना वाइट पेपर रिलीज़ किया था उसकी लास्ट में आपको ये वाली पिक्चर नज़र आएगी। यहाँ पर इन लोगों को कहना है कि हम लोगों ने बॉट इन्फिनिटी स्टार्ट की थी 2020 में और उसके बाद 2021 में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग लॉन्च की थी। उसके बाद हम लोगों ने स्टेकिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके बाद हम लोगों ने जो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग लॉन्च है उसमें ऑलमोस्ट कितने देखें 1 लाख यूज़र बोल रहे हैं कि हमने अचीव किए। और उसके बाद जनवरी में हम लोगों ने कुछ फंड अलोकेट किए, ऑलमोस्ट 1 बिलियन, आई थिंक यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि 1 बिलियन हम लोगों ने फंड अलोकेट किए। और उसके बाद हम लोगों ने अभी हमारा टारगेट क्या है कि नियरली 5 बिलियन पहुँचना है। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर में लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपना जो नेटिव कॉइन है उसकी लिस्टिंग करनी है। और उसके साथ यहाँ पर देखें ICO जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग रहती है, BI मतलब है बॉट इन्फिनिटी टोकन। बॉट इन्फिनिटी टोकन का हम लोगों ने इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करनी है जो कि
2025 में होगी, यस 2025 में। और उसके बाद 2025 में ये लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में हम लोगों ने अपना जो कॉइन है वो बाइनेंस पर लिस्टिंग करनी है इसकी, और 2026 में हम लोगों ने अपनी खुद की एक बॉट इन्फिनिटी की एक्सचेंज, जो सेंट्रलाइज सिस्टम रहता है, जैसे हमारे पास बाइनेंस है, क्यू कॉइन है, OKX है, गेट डाटा है, सारी की सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। इस तरह की हम लोगों ने एक एक्सचेंज भी लॉन्च करनी है, अपनी खुद की एक नेटिव एक्सचेंज भी लॉन्च करनी है। तो ये तो हो गया इनका रोड मैप। अभी लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, या कब तक चलेगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, जितना भी इनका रोड मैप है, मैं इनको आपको कभी 1% भी नहीं बोल सकता कि इसमें कुछ ऑथेंटिसिटी है या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पर गैप्स हैं, बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो आपको डाउटफुल बनाती हैं। तो कोई बंदा अगर सोच रहा है कि वो ट्रस्ट में ज्वाइन करके अर्ली एंट्री ले सकता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा आपको नहीं करना चाहिए फ़िलहाल। अगर इन केस ये लोग सच बोल रहे हैं, कुछ टाइम रहते हैं मार्केट में, या अपना कुछ कॉइन वगैरह, सॉरी मैं गाड़ी बनाने लग गया, तो अगर रहते हैं मार्केट में कुछ टाइम रहते हैं, इनका रियल कॉइन आता है, तो ऑफ कोर्स आपको ICO में, जब ये लोग ICO करेंगे 2025 में या 2024 में, उस टाइम में आपको टाइम मिल जाएगा, आपको चांस मिल जाएगा, आप कॉइन में अर्ली एंट्री ले सकते हैं। सेकेंडली, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई आपको कितना भी बोल दे कि नहीं करना, जिन लोगों ने करना है उन लोगों ने करना ही है। मैंने देखा है ऑलरेडी, मैंने ग्रुप्स में भी बार बार बहुत ज़्यादा लोगों को जावा आई के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में बताया था, लेकिन हर बंदा उसकी अपनी सोच है। हर बंदा सोच रहा है कि अगर 1 मंथ भी चलती है तो 1 महीने के अंदर अंदर हम लोगों ने IDA वाले या ANT वाले या दूसरे तीसरे वाले जो लॉसेस हैं वो रिकवर कर लेने हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट या सजेशन यही है, देखें कभी भी आपके जो फंड्स हैं आपने उसकी डाइवर्सिफाई करना है, आपने उसकी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे के पास $200 हैं, तो इंस्टेड ऑफ कि आप 200 का पूरा डॉलर आप किसी एक एप्लीकेशन में लगाएं या किसी एक कॉइन में लगाएं, आपने मैक्सिमम जो है अपने $50 इस तरह की हाई रिस्क वाली जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं आप उसमें लगाया करें। रिमेनिंग जो आपके $150 हैं उनको सेफ रखा करें, बाइनेंस में उनको रखें, बाइनेंस तक लिमिटेड रहें। बाइनेंस में भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अच्छी ट्रेडिंग सीखें, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दें। वहाँ पर टाइम लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल टाइम लगेगा, बट आपको बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट मिलेंगे। तो रिमेनिंग आपके जो $50 बच गए हैं वो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पर लगा सकते हैं, उससे मे भी आप रिस्क ले सकते। पहले तो हमारा जो $10 का भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, बट फिर भी कोई बंदा करना ही चाहता है और सोच रहा है कि मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझसे नहीं होती, मैंने इस तरह से अर्निंग करना है, या मुझसे इतना टाइम वेट नहीं होता, मैंने क्विक प्रॉफिट लेने हैं, तो प्लीज़ आप अपना $150 पहले सेव करो, उसको एकदम से रिस्क पर नहीं लगाओ, $50 से लगाओ, क्योंकि $50 में अगर ये प्लेटफॉर्म 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6 महीने चल जाता है तो आप $50 से भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना लोगे, और एटलीस्ट आपका 150 सेव रहेगा। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा जो अपना पैसा है उसको इस तरह एक्सपोज करते हो, पूरे का पूरा $100 या $200 को आप इस तरह स्टेक पर लगाते हो, और खुदा न खास्ता अगर वो स्कैम हो जाती है या भाग जाती है तो आपके सारे के सारे पैसे चले जाएंगे। एंड सेकेंडली, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर वो बंदे जल्दी ROI लेते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को इन्वाइट करते हैं। जितने ज़्यादा बंदे आप इन्वाइट करेंगे उतने ज़्यादा आपकी ROI रहेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बाइनेंस या ट्रेडिंग या इस तरह की चीज़ें आपने सिर्फ मेरे से सीखनी है। आप सिर्फ क्रिप्टो को एक्सप्लोर करें, सिर्फ बाइनेंस ही नहीं है, बाइनेंस सिर्फ एक एक्सचेंज है। बाइनेंस की तरह हमारे पास बहुत सी एक्सचेंजेस हैं जो बाइनेंस से कुछ ऑप्शंस उनके अच्छे हैं, अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जैसे डेक्स है, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, बेबी स्वैप, इस तरह के जितने भी स्वैप्स हैं, वहाँ पर आपके पास लिक्विडिटी फार्मिंग है। उसके बाद आपके पास पूल्स वाला सिस्टम है, यहाँ पर अपने आप फंड स्टेक करके या डेलीगेट करके अच्छी खासी रिटर्न ले सकते हैं। और उसके बाद जो भी कॉइन्स हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सेस है, एक्स अगर आप बाई करते हैं और एक्सिस स्टेकिंग पर, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप इसको स्टेक करते हैं, तो पहले आपको ऑलमोस्ट 120% मिलती थी, अभी अराउंड 45% आपको APR मिल रही है। तो कोई बंदा अगर उधर $200 के, $400 के, $500 के अगर एक्सिस स्टेक कर देता है, फिलहाल सबको मालूम है कि एक्सिस जो ही बुल रन स्टार्ट होगी, एक्सिस का $30, $40 टच करना बिल्कुल ईजी है। तो अभी करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 5x है, और उस टाइम तक हो सकता है कि आपके 10% या 20% कॉइन भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और 2-4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, तब तक आपके 10% से 20% कॉइन इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो होगा क्या, आपकी प्राइस इंक्रीज़ हुई 5%, 5x नहीं, 5x, और उसके साथ साथ 10% आपके कॉइन भी इंक्रीज़ हैं। तो अभी आपने अगर उधर लगाया हुआ है $500 लगाया हुआ है, तो मिसाल के तौर पर 6 मंथ में हो सकता है आपको ये 3000 दे जाए या फिर 4000, मतलब आपके डॉलर्स हो जाएं, आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, और उसमें आप रिस्क भी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इस तरह की आपको ज़हनी टेंशन भी नहीं है कि कब भाग जाएगी, कब नहीं भागेगी। इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, हो सकता है ये महीना 2 महीना और चलती रहे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कल की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये भाग जाए या फिर चलती रहे। तो प्लीज़
अपने जो रिस्क हैं ये सारी चीज़ें इनको प्रॉपर्ली मैनेज करें। अपना जो बजट है आप उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करें, अच्छे से आपने उसको रिस्क मैनेजमेंट करनी है और कभी भी अपने पूरे के पूरे फंड इस तरह के प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज ना करें, बल्कि जो सेफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, सेफ़ कॉइन्स हैं, सेफ़ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके रखें, ताकि बैकअप के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास फंड्स रहें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी किसी से उधार लेकर पैसे इस तरह की चीज़ों पर इन्वेस्ट ना करें, आप खुद फंस जाएंगे, बहुत ही बड़ी मुसीबतों में मुब्तला हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।